मुफ्ती बशीर साहब से गुजारिश करूँगा कि सबसे पहली फ़र अव्वल तकरीर व ख़िताबत के जो मुसाबका के इस वक्त में 7 मुसाइम है वो बाकायदा इनकी कार्रवाई शुरू करें। फ़र अव्वल के पहले मुसाहिम मुताल्लिम दर्जा अरबी चहारुम कुरान करीम का चैलेंज पर तकरीर पेश फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर मोहतरम, हाज़रीन जलसा और अज़ीज़ साथियों, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम की एक छोटी सी आयत तिलावत की जिसमें हक़ तआला शानहू इरशाद फरमाते हैं कि यह कुरान जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें पढ़कर सुनाते हैं उसके उलूम और मारिफ तुम्हारे सामने बयान करते हैं, उसकी सदाकत और सच्चाई का ऐलान करते हैं और तुम ये कहते हो, तुम्हारा यह ख्याल है कि ये उसी का कलाम है, आसमानी वही नहीं है, मेरी तरफ से नाजिल नहीं हुआ है। तुम मेरे हबीब को जुटलाते हो। तुम में से अक्सर कहने वाले तो यूँ कहते हैं, लौ नशाउ लकुलना मिथला हादा, अगर हम चाहते तो हम भी इस जैसा कलाम पेश कर देते। तो आओ, तुम्हारे लिए रास्ता साफ है, तुम भी इंसान हो, तुम भी इसी खित्ते के रहने वाले हो। तलाक़त लिसानी में तुम्हारी मिसाल नहीं, फसाहत व बलागत के तुम इमाम हो। तुम्हारी अदना से अदना बच्चियाँ शोरा उदबा की मजलिसों में खलबली मचा देती है। तुम नज़्म नस्र के इमाम हो, आओ तुम भी इस जैसा कुरान पेश करके दिखाओ। हज़रात गिरामी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी खुदावंद कुद्दूस ने चैलेंज किया, कुल मा यकूनु ली, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी खुदावंद कुद्दूस ने चैलेंज किया, कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरआन ला यअतून बिमिस्लिहि वलौ कान बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा। कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये लोग यूँ कहते हैं कि इंसान का कलाम है? तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल आप कह दीजिए कि अगर इंसान जिन्नात और कायनात के तमाम मखलूक भी इकट्ठा होकर इस जैसा कलाम पेश करना चाहे तो नहीं पेश कर सकती, चाहे एक दूसरे के हामी मददगार ही क्यों न बन जाए। ये एक चैलेंज था दुश्मनान इस्लाम और कुरान के लिए। ये एक ज़र्री मौका था जो इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के खिलाफ ताना तशनी कर रहे थे, जो इस्लाम का चेहरा मस्क करने की कोशिश कर रहे थे। कि आज वो मैदान में आते और इस चैलेंज को कबूल करके इस कलाम का जवाब देते और इस तहरीक को उभरने से पहले ही कुचल देते। लेकिन दोस्तों, इस चैलेंज पर सबको सांप सूंघ गया। इन दुश्मनान इस्लाम के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगी। वो सब माहिरीन फन, फसीह व बलीग और जुबानदानी में अपना जवाब न रखने वाले हैरत में पड़ गए। किसी ने इस चैलेंज को कबूल न किया, सबकी जुबानें गुंग हो गई। फिर हक़ तआला शानहू ने और नीचे उतर कर फरमाया कि अगर तुम पूरा कुरान नहीं पेश कर सकते तो इस जैसी महज 10 सूरतें ही बनाकर पेश कर दो, और अगर तुम तन्हा नहीं ला सकते
तो अपनी आलमी कॉन्फ्रेंस जमा कर लो, एकेडमी बना लो और तमाम हामियों को बुलाकर इस जैसा कुरान पेश कर दो। इरशाद रब्बानी हुआ, अम यक़ूलून इफ्तरा कुल फ़अतू बिअश्रि सुवरिन मिस्लिही मुफ्तरयात वदऊ मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। क्या तुम ये कहते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे गढ़ लिया है? तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि तुम इस जैसी 10 सूरतें ही बनाकर पेश कर दो और अल्लाह को छोड़कर जिसे चाहे बुला लो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने कौल में सच्चे हो। हजरात गिरामी, इस चैलेंज के बाद भी अरब के मुआशरे से कोई सदा बुलंद नहीं हुई, किसी की रगे हमियत नहीं बढ़की, किसी के दिल में गैरत नहीं आई, किसी की तबीयत में जोशो बार पैदा न हुआ कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक नया मुहाज खड़ा कर देते और इस तहरीक को जड़ से उखाड़ फेंकते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी रगे हमियत को फिर ललकारा, उनके शक व शुबा को फिर मामीज लगाई और सदाकत का खुल्लम खुल्ला ऐलान किया। इरशाद रब्बानी हुआ, वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्लिहि वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। क्या अगर तुम्हें इस कलाम के बारे में जरा बराबर भी शक है, शुबा है, जो मैंने अपने बंदे पर नाजिल किया, तो तुम इस जैसी एक सूरत ही बनाकर पेश कर दो और मदद में अपने माबूदाने बातिला को साथ ले लो। तमाम कौम को जमा करके इसकी एक ही सूरत पेश कर दो। और अगली सूरत में चैलेंज भी फरमाया, वलन तफालू, कि तुम कयामत तक पेश नहीं कर सकते। हाज़रीन जलसा, आप अरब कौम की तारीख तो पढ़िए। वो कौम जाहिल ना खानदा जरूर थी, लेकिन उस कौम में शोरा, खुतबा, फुसहा और बुलगा का एक जम्मे गफीर था। जुबान पर उनको मुकम्मल अबूर था। उनका अदना से अदना शख्स भी अपनी जुबान के जादू से दिलों को मसहूर कर लिया करता था। और उसके साथ साथ वो कौम बड़ी गयूर, बाहमियत और हौसलामंद भी थी। उनको ललकारना हंसी मजाक का खेल न था, लेकिन कुरान ने जबरदस्त चैलेंज किया। और जब चारों तरफ से कोई आवाज नहीं आई तो फिर फरमाया, फलयतू बिहदीसिम मिस्ली, कि तुम इस जैसी एक बात ही पेश कर दो। तुम्हारी तलाकत लिसानी के चर्चे तो आसमानों पर है। और फिर इस आखिरी चैलेंज के बाद कुरान करीम की एक छोटी सी सूरत सूरह कौसर को लिखकर बाबे काबा पर आवेजा कर दिया गया। कई दिनों तक ये सूरत काबा के दरवाजे पर आवेजा रही, लेकिन वो दुश्मनान इस्लाम, वो तहरीक इस्लाम को बेखबून से उखाड़ने वाले, उनका तो सिर्फ एक सूरत बनाकर मुद्दा हासिल हो रहा था। बाजी उनके हाथ में थी, लेकिन कहीं से कोई चूं की आवाज भी नहीं आई। अल्लाह रे सन्नाटा, आवाज नहीं आती। अरबाब अक्ल दानिश, ये चैलेंज सिर्फ अहले अरब के लिए खास नहीं था, बल्कि कयामत तक आने वाली इंसानियत के हर अफराद से मुतल्लिक है। ये चैलेंज आज भी अहले दानिश को ललकार रहा है। आज भी जो कुरान के खिलाफ अपनी गंदी और नापाक जुबान इस्तेमाल करते हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, वो आए, इस मैदान में आए, अपनी महारत दिखाए और इस जैसा कलाम पेश करके दिखाए। हजरात गिरामी, दरअसल ये कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला का मुकद्दस कलाम है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस किस्म का कलाम बनाकर पेश नहीं कर सकते। आप ही की जुबानी कहलवाया गया, कुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाई नफ्सी, क्या आप कह दीजिए कि मेरे इख्तियार में नहीं, मेरे बस में नहीं कि मैं उसको अपनी जानिब से बदल दूं। और इसी मौजिज नुमाई ने सिर्फ 23 साल में एक हैरत अंगेज इंकलाब पैदा कर दिया था और उन्हीं तंदुखों बद्दुओं को हिल्म अखलाक का पैकर बना दिया था। आज भी उसमें यही तासीर मौजूद है। उसके पढ़ने और हिफ्ज करने में दिलो दिमाग रोशन और ज़मीर बेदार होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। फ़र्ए अव्वल के दूसरे मुसाहिम मुताल्लिम दर्जा अरबी पंजुम, मौजू रिसालत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकरीर पेश कर।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वो अब्रे लतीफ़ जिसके साए को गुलशन तरसते थे, वो अब्रे लतीफ़ जिसके साए को गुलशन तरसते थे, यहाँ ताईफ में उसके जिस्म पर पत्थर बरसते थे। मुहतरम सामीन किराम, मैं आप हजरात के सामने उस जलीलुल क़द्र अज़ीमुल मर्तबत और रफ़ीउश शान हस्ती के तज़किरे की सआदत हासिल कर रहा हूँ, जो एक तरफ तारीख़ इंसानी का सबसे बड़ा हमदर्द और सबसे बड़ा गमखार और सबसे अज़ीम मोहसिन है, तो दूसरी तरफ जबर व तशद्दुद और जुल्म व जोर का सबसे ज़्यादा सितमज़दा और सबसे ज़्यादा मज़लूम और सबसे ज़्यादा मकरूब भी है। हज़रात गिरामी, आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, 6ठी सदी ईस्वी में आलमी इंसानियत सिसक रही थी, गुलशन अर्ज़ी मातम कदा बना हुआ था, हर तरफ जुल्म व जोर और जबर तशद्दुद की तुंद व तेज हवाएं चल रही थी, हर तरफ नफरत और अदावत के शोले भड़क रहे थे, कमजोरों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, मासूम बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था। मुख्तसर ये कि इंसान एक वहशी दरिंदा बन चुका था और पूरी इंसानियत तबाही व बर्बादी के आखिरी गड़े पर पहुंच चुकी थी। ऐसे माहौल में अचानक रहमत खुदाबंदी जोश में आई और अरब के तपते हुए सहरा में उस नबी उम्मी का ज़ुहूर हुआ, जो सारे जहां का दर्द अपने दिल में लिए हुए था। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम, अमीर का सही और हकीकी मिस्दाक था। उस ज़ात मुक़द्दस ने तमाम जुल्म सितम के खिलाफ आलम में बगावत को बुलंद किया और तड़पती हुई पूरी इंसानियत की मसीहाई की। जरूरी था कि उस बाबरकत हस्ती को सीने से लगाया जाता, उसे पलकों पर बिठाया जाता, मगर वो ज़ात जो लोगों की हिदायत के लिए तड़पती रही हो, लोग उसे पत्थर मारते रहे, जो लोगों की भलाई के लिए अपने वजूद को गुलाती रही हो, लोग उसके साथ और उनके हिमायतियों के साथ जुल्म और जोर के वो पहाड़ तोड़ते रहे, जिनका जिक्र करने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कलेजा बाहिर को आने लगता है, मुअर्रिख का कलम रुक जाता है। खुदा की पनाह, कभी उस मुबारक हस्ती के रास्ते में कांटे बिछाए जाते हैं, तो कभी कोटों के ऊपर से उस मासूम जात के जिस्म पर कूड़े करकट के टुकड़े फेंके जाते हैं, तो कभी उस चांद से ज्यादा हसीन चेहरा और मुबारक जिस्म को खून से न ला दिया जाता है। अल्लाहु अकबर जुल्म की इंतहा। और वहीं काबा जो तमाम मखलूकात के लिए, परिंदों के लिए, इंसानों के लिए अमन की जगह और सलामती की जगह है, तो जब कभी खुदा का सबसे ज्यादा पाक और प्यारा बंदा खुदा के सामने सजदा करता है, तो गले में कपड़ा डालकर खींचा जाता है, जिससे गला घूटने लगता है और आंखें बाहर आने लगती है। और कभी ऊंट की औज रख दी जाती है जिसमें मनागलाजात होती थी, और कभी उस मुकद्दस सर को कुचलने की कोशिश की जाती जो बेखौफ अल्लाह के सामने जमीन पर रखा हुआ होता था। दोस्तों, तारीख बताती है कि ये जुल्म सिर्फ आपकी जात के साथ खास नहीं था, बल्कि आपके साथियों को मुख्तलिफ तरीके से सताया जाता था। कभी उनको अंगारों पर लिटा दिया जाता, कभी वो मक्का की तंदूर की तरह तपने वाली जमीन और दोपहर की आग बरसाने वाली धूप हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बिछौना बनाई जाती थी। और कभी उन गुलामान मुस्तफ़ा को नंगा लिटाकर सीने पर भारी चट्टानें रखते थे, और कभी धुएं में बंद कर दिया जाता था। उन सब के बावजूद उनकी जुबान से ही कलिमात निकलते थे, जान मांगे तो जान देंगे, माल मांगे तो माल देंगे, मगर हमसे ये न हो सकेगा कि हम नबी का चाहो जलाल दें।
कम वक्त अबू जहल, तेरा वो जुल्म हमेशा याद रहेगा, कभी बुलाया नहीं जा सकता। न आसमान तुझे माफ कर सकता है, न जमीन तुझे माफ कर सकती है, न तारीख तुझे बख्श सकती है कि तूने हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के नाजुक हिस्से पर निज़ाम मार कर शहीद किया था। और ये इस्लाम की सबसे पहली शहीद औरत है। उन कमबख्तों ने 3 बरस तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों का बायकाट और मुकाता कर रखा था। और कोशिश ये की गई थी कि किसी लम्हा पानी का एक घूंट या खाने का एक लुकमा उन ईमान वालों तक न पहुंच जाए। ईमान वालों के मासूम बच्चे भूख व प्यास के मारे रातों को बिल बिलाते रहे। पत्थर अगर कान रखते तो यकीनन फट जाते, जमीन यकीनन फट जाती, पहाड़ यकीनन टूट जाते, मगर ईमान वालों के मासूम बच्चों को बिल बिलाहट को सुनकर उनके दिल एक लम्हे के लिए भी नरम नहीं होते थे और एक लम्हे के लिए भी न सजते थे। ये दास्तान है उन मजलूम और मकरूब अहले ईमान की जो जुल्म पर जुल्म सहते रहे, मगर कुर्बान जाए उनके अखलाक पर। लाखों दुरूद व सलाम हो उस मुहसिन आदम पर जो ये सब कुछ सुनता रहा, सहता रहा, फिर भी उनके लिए आधी रात उठकर दुआएं करता रहा। मुहतरम सामीन किराम, इताअत के जवाब में शफकत और अकीदत के जवाब में मोहब्बत तो सब कर लिया करते हैं, लेकिन अदावत के जवाब में शफकत ये खुसूसियत सिर्फ वसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। और उसकी तारीख के बाब में एक मिसाल नहीं बल्कि तफसीर व हदीस, सीरत व तारीख की किताबों के सफ़हात के सफ़हात भरे पड़े हैं। आइए कुतुबी सीर के औराक खोले। एक मर्तबा मक्का में सख्त कहत पड़ा, यहाँ तक के लोगों ने मुर्दार और हड्डियाँ तक खानी शुरू कर दी। उन अय्याम में अबू सुफियान जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सख्त दुश्मन था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और कहता है, या मोहम्मद आप तो शफकत और रहमत का दर्स देते हैं, आज आपकी कौम हलाक हो रही है, लोग भूख से मर रहे हैं, खुदा से दुआ कीजिए कि बारिश हो जाए। आप दुआ करते हैं और बारिश हो जाती है। यह है आपके अखलाक उन लोगों के साथ जो जानी दुश्मन थे, जालिम थे, मगर आप हमेशा अदावत के जवाब में शफकत की दुआ करते रहे। फतेह मक्का के मौके पर तो रहम करम की इंतहा हो जाती है। आपने ऐलान कर दिया, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम। अल्लामा शिबली नौमानी फरमाते हैं कि खुतबे के बाद आपने मजमे की तरफ एक नजर की तो तमाम कुफ्फारे मक्का और तमाम जब्बाराने कुरैश आपके सामने सहमे बैठे थे। उनमें वो हौसलामंद भी थे जिनकी जुबान मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गालियों की बादल बरसाया करती थी। वो भी थे जिनकी तैगुसिनान ने पैकर कुदसी के साथ गुस्ताखिया की थी। वो भी थे जिनके हमलों का सैलाब मदीना की दीवारों से आकर टकराता था। वो भी थे जो आज के वक्त आपके एड़ियों को लहूलुहान करते थे। वो भी थे जिन्होंने मुसलमानों को जलती हुई रेत पर लिटाकर सीने पर भारी चट्टानें रखी थी, खींचा करते थे, आतिश मेहर लगाया करते थे। वो हजरात भी थे जिन्होंने आपके चहीते चचा को शहीद किया था, कान काटे थे, जिगर को चबाया था और उसका हार बनाकर गले में डाला था। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा, फिर फरमाया, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम। तुम्हें अपनी माजी पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी गलतियों को माफ करने आया हूँ और तुम्हारे कसूरों को दरगुजर करने आया हूँ। जाओ अबू जहल के रजाकारों से कह दो कि आमीना का लाल तुम्हें किताल की भट्टी में झोंकने नहीं आया, अब्दुल्ला का यतीम तुम्हें शफकत और रहमत की चादर में लपेटने के लिए आया है। जाओ मक्का की माओ से कह दो कि अब्दुल्ला का यतीम तुम्हारी माम तालुटने नहीं आया। मक्का के बच्चों से कह दो कि तुम्हें यतीम नहीं बनाया जाएगा। मक्का की बहनों से कह दो तुम्हारे सरों से दुपट्टे नहीं उतारे जाएंगे, तुम्हारे सरों से चादरें नहीं छीनी जाएगी। आज बदला और इंतकाम का दिन नहीं है, आज माफी का दिन है। ये सीरत है, ये अखलाक है उस मुहसिन आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हमेशा अदावत के जवाब में शफकत का मामला करता रहा। मौलाए दो जहां हम सबको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़र्अ अव्वल की तीसरे मुसाहिम मुताल्लिम दर्जा फ़ारसी अव्वल मदारिस की तारीख पर रोशनी डालें।
दारुल के मकातिब के असातिज़ा, इसी तरीके से जो बच्चे हाफिज़ कुरान हो रहे हैं इनके वाली और हमारे HH स्कूल के स्टाफ, इनसे गुजारिश है कि आगे जगह है, तशरीफ़ ले आए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिहि वलौ करिहल काफ़िरून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इस बज़्म जुनू के दीवाने हर राह से पहुँचे यज़दां तक, इस बज़्म जुनू के दीवाने हर राह से पहुँचे यज़दां तक, है आम हमारे अफसाने दीवार चमन से ज़िंदा तक। सदर ज़िवकार, माहिरीन इल्म फ़न और मेरी तालिब इल्मी ज़िंदगी के हम सफ़र साथियों, आज मैं आप हज़रात के सामने एक इंतहाई हसास मौजू पर कुछ देर लबकुशाई की जुर्अत करना चाहता हूँ। मेरा मौजू मदारिस इस्लामिया की ताबिंदा तारीख़ और मुतासिबिन के नारवा किरदार की एक झलक है। हज़रात सामीन इकराम, इस्लाम में मदारिस दीनिया की तारीख़ सुफ़्फ़ा नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता है। उस ज़माने से लेकर आज तक, बल्कि मैं इससे भी आगे बढ़कर कह दूं कि क़यामत तक कायम होने वाले तमाम मदारिस इस्लामिया इसी सिलसिलतुज़्ज़हब की अहम कड़ी है, तो कुछ गलत न होगा। हकीकत तो ये है कि मदारिस इस्लामिया इस्लाम के वो किले हैं जहाँ से इस्लाम की आबियारी की जाती है। यही वो मदारिस इस्लामिया है जहाँ से चमन इस्लाम की सिंचाई का काम होता है। ये ऐसी दानिशगाहें हैं जहाँ इल्म और अमल के जिबाल तैयार होते हैं। इन्हीं मराकिज़ से खोशा चीनी करने वाले अफराद मजहब इस्लाम पर लगाए जाने वाले हर कदगन का दंदान शिकन जवाब देते हैं। हजरात, मदारिस इस्लामिया के इन जियालों ने हर दौर में आलम के अमन व अमान और सुकून के लिए ऐसी ऐसी कुर्बानियां पेश की है कि अगर मैं पूरे आलम की तारीख की झलक क्या दिखाऊं तो मेरे लिए इस मुख्तसर से वक्त में नामुमकिन होगा। अज़ीज़ान गिरामी, यही वो मदारिस इस्लामिया है जिन्होंने अंग्रेजों की तरफ से लाए गए सियाह बादलों को पाश पाश करने के लिए अपने होनहार सबूतों को पेश किया था। इन्हीं मदारिस के बाकमाल फर्जंदों ने मुल्क व मिल्लत की हिफाजत के लिए कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की, फांसी के फंदों को चूमा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि इन मदारिस के सबूतों ने जितना खूने जिगर बहाया है, दूसरे इदारे इतना पसीना पेश करने से भी आजिज हैं। आइए मैं बताता हूँ कि आज़ादी का सूर फूंकने वाले मुहद्दिस जलील शाह अब्दुल अजीज अलैहि रहमा इन्हीं मदारिस के तरबियत याफ्ता थे। जिगर ताम के आगे बढ़ो, बालाकोट की पहाड़ी का नजारा करो तो सैयद अहमद शहीद, शाह इस्माइल शहीद, मौलाना अब्दुल्ला बुढ़ानवी अलैहिमुर रहमा की शक्ल में मुजाहिदीन अपने खूने जिगर को दिखाकर वफादारी का सबक पढ़ाएंगे और बताएंगे कि इन मदारिस की तरबियत ने हमें वतन से वफादारी का कैसा दर्स दिया था। मस्जिद आगे बढ़ो, सन 1857 के मारका शामली पर नजर डालो तो हमें मालूम होगा कि इस मारके के तमाम मुजाहिदीन इन्हीं मदारिस की तरबियत याफ्ता थे। और आगे चलो तो शेखुल हिंद और शेखुल इस्लाम अलैहिमुर रहमा की बामशक्कत असरी और वफादारी मदारिस इस्लामिया की तारीख नुमाया करती नजर आती है। हकीकत तो ये है कि हमारे इन मदारिस की तारीख ताबिंदा और रोशन है, लेकिन इस्लाम के गय्यूर नौजवानों, आज हमारी इन मदारिस के कुर्बानियों और वफादारी को धड़ल्ले से फरामोश किया जा रहा है। हमारी इन मदारिस की ताबनाक माजी को शुकूक व शुबहात के कटहरे में खड़ा किया जा रहा है। हमारे इन मदारिस के खुश आइन मुस्तकबिल पर डाका डालने के लिए घिनौनी साजिश रची जा रही है। इसलिए मदारिस इस्लामिया के हमदर्दों, आज हजरत नानोती अलैहि रहमा की रूह हमें आवाज दे रही है। शेखुल हिंद का जिगर हमें पुकार रहा है, शेखुल इस्लाम का जिगर सदा दे रहा है। हजरत मदनी अलैहि रहमा का कलीजा हमें आवाज दे रहा है
कि एक आसे में नानोतवी के रूहानी फर्जंदों, इन इदारों के फैज़ तरबियत से हमने हिंदुस्तान के इनकलाब का सूरज रोशन किया था। आज उन्हीं दर्सगाहों की मुखालफत की जा रही है जिन दर्सगाहों की फैज़ सोबत से इस मुल्क में बाद बहारी आई। आज उन्हीं दर्सगाहों को बुनियाद परस्त मुल्क दुश्मन का ताना दिया जा रहा है। इसलिए आज मिना साथिज़ाए किराम की मौजूदगी में और इस मुसाबका के तवज्जुह से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे अकाबिर ने इस मुल्क को अंग्रेजों से आज़ाद कराया था, हम फिरका परस्ती से आज़ाद कराएंगे। हमारे अकाबिर ने अंग्रेजों से हिंदुस्तान को निजात दिलाई थी, हम मुल्क दुश्मन अनासिर से इस चमन को पाक साफ करेंगे। ए हिंदुस्तान के जियालो, आज हमारे इन मदारिस इस्लामिया और मराकिज़ दीनिया के तहफ़्फ़ुज़ व बका की खातिर इनकलाब व मुज़ाहमत की पुरखार वादियों में कदम रखना होगा और संगला खराहों से गुजरना होगा और दारो रसन को चूमना होगा। इसलिए कि यही हमारे अकाबिर का तरीका है, यही हमारे अस्लाफ का दस्तूर है, यही हजरत शेखुल हिंद और शेखुल इस्लाम अलैहिमुर्रहमा की तारीख है, यही उलमाए देवबंद की दास्तान है, यही मुजाहिदीन मिल्लत का किरदार है। क्योंकि ये सिर्फ हमारे शुमा का मसला नहीं, ये ईमान की हिफाजत का मसला है, दीन के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है, शरीयत की पासदारी का मसला है, रिसालत व नबूवत की इज्जत व नामूस का मसला है। याद रखिए, अगर हम अपने आप को अपने घर में मामून व महफूज समझते हैं तो यह हमारी नादानी और बदअंदेशी है। हमें यकीन रखना होगा कि अगर ये दीनी मराकिज़ बाकी है तो मुसलमानों का तशख़्ख़ुस इम्तियाज़ बाकी है। अगर ये दीनी इज़ार जिंदा है तो इस्लाम का चिराग रोशन है। अगर ये दीनी मराकिज़ महफूज है तो हमारी इज्जत और आबरू महफूज है। इतना ही नहीं बल्कि इन्हीं मदारिस के वजूद से लाल किले की फसल कायम है, इन्हीं मदारिस के वजूद से कुतुब मीनार की रफ़ात बाकी है, इन्हीं मदारिस के वजूद से ताजमहल की चांदनी महफूज है, इन्हीं मदारिस के वजूद से जामे मस्जिद का रौब दबदबा कायम है और इन्हीं मदारिस के वजूद से जामे मस्जिद, इन्हीं मदारिस के वजूद से हिंदुस्तान आबाद है। मैं आखिरी शेर पढ़कर अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। हक बात पे ताज़ीर है कुछ आज नहीं कौसर, हक बात पे ताज़ीर है कुछ आज नहीं कौसर, बेदर्द ज़माने की ये रीत पुरानी है, वमा अलैना इल्लल बलाग़। इनामात के सिलसिले में सर फहरिस्त हमेशा की तरह दारुल उलूम की तरफ से मुसाबक़े की तीनों फरामें। अव्वल नंबर पर आने वाले तालिब इल्म के लिए 1000 रुपये, दोम नंबर पर आने वाले तालिब इल्म के लिए 800 रुपये और दीगर तलबा के लिए जिन्होंने मुसाबक़े में हिस्सा लिया है 500 रुपये मौसूल हुए हैं। ये मिलाकर रकम पहुँचती है 12,900 रुपये इन तमाम तलबा के लिए जिन्होंने मुसाबक़े में हिस्सा लिया है। दारुल उलूम की तरफ से ये रकम मौसूल हुई है। मजमूई इनाम 1000 रुपये मरहूम हाजी इब्राहिम हसन घमेरिया के इसाले सवाब के लिए। उसके अलावा वो हजरात जिन्होंने मुसाबक़े के इख्तिताम पर दावत में हिस्सा लिया है और जिनकी तरफ से रकमें मौसूल हुई है वह है हाजी इकबाल हाजी हसन मत्था, मौली हाशिम हाजी ईसा बेरा, मरहूम हाजी सुलेमान मोहम्मद जड़ा, हाजी दाऊद हाजी जेठवा, गुलाम मोहम्मद जनाब गुलाम मोहम्मद इस्माइल बाबूजी। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम हजरात को जज़ाए खैर नसीब फरमाए। फ़रए अव्वल के चौथे मुसाहिम मुताल्लिम दर्जा अरबी सोम फजीलत कुरान पर ज़ौफ़शानी फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। दुनिया ने दीन को बुला रखा है, गफलत की नींद में सुला रखा है,
इस दौर में खुश नसीब है वो अकबर, इस दौर में खुश नसीब है वो अकबर जिसने कुरान मजीद को खुला रखा है। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीन इकराम और हाज़िरीन जलसा, मैं इस पुरनूर और मुतबर्रक महफिल में मुतबर्रक किताब कुरान करीम की अज़मत व फजीलत पर रोशनी डालने की जसारत कर रहा हूँ। मैं उस सर चश्मे रुश्द व हिदायत और मंबे हुकूमत व शरीयत का तज़किरा करूँगा जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद रब्बे कायनात ने ली है। इरशाद सुब्हानी है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, क्या हम ही ने कुरान को उतारा है और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। उम्मीद है कि आप हज़रात बगौर समाअत फरमाएंगे। अल्लाह ताला हमें अहकाम कुरानिया की मारिफत अता फरमाए, आमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, जब अहले मक्का ने कुरान करीम को कलामुल्लाह के खिताब से नहीं नवाजा और मौजिज़ा होने का इनकार किया, उस किताब का इनकार किया जिसके बारे में इरशाद रब्बानी है, ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं, तो रब्बे कायनात ने तमाम फुसहाए अरब और बुलगाए अरब से तहद्दी और चैलेंज किया कि तुम एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे मिलकर भी इस कुरान के जैसी एक छोटी सी सूरत पेश कर दो। अगर तुम अपने कौल में सादिक हो तो ला कर दिखाओ। फुसहाए अरब ने लाख कोशिशें की लेकिन आखिर में इज्ज़ का इजहार किया। इमरुल कैस जो अरबी का बहुत बड़ा शायर था, उसने इन्ना आतैना कल कौसर की सूरत को बाबे काबा पर देखा तो फुकार उठा कि खुदा की कसम ये कलाम किसी बशर का कलाम नहीं हो सकता। सामीन इकराम, आइए मैं आप हज़रात को अज़मत कुरान सुनाता हूँ। जब किसी आदमी के बारे में अंदाज़ा लगाया जाए कि यह आसी है या नेक बख्त है, यह सादिक है या काज़िब है, तो पहले इसके मुताल्लिकीन पर नज़र डाले। अगर इसके मुताल्लिकीन सही तो वो शख्स भी सही, अगर इसके मुताल्लिकीन बद तो वो शख्स भी बद। ऐसे ही जब हम कुरान करीम की फजीलत पर नज़र डालें, अगर हम कुरान करीम की अहमियत पर नज़र डालें, अगर हम कुरान करीम की अज़मत पर नज़र डालें, अगर हम कुरान करीम की रहमत पर नज़र डालें, तो इससे पहले हम कुरान करीम के मुताल्लिकीन पर नज़र डालते हैं और देखते हैं तो सबसे पहला ताल्लुक नज़र आता है रब्बे कायनात जो मस्दर कुरान है, जो खालिक जहान है, जो मालिक रहमान है, साहिब ईमान पर बड़ा मेहरबान है। यही हमारा ईमान है। जो इसका मुनकिर है वो शैतान है। कि बादशाहों का कलाम कलामों का बादशाह होता है, लिहाजा पता चला कि कुरान करीम सबसे आला है, कुरान करीम सबसे अरफा है। कुरान करीम को दूसरी किताबों पर भी फजीलत हासिल है। और आगे चलते हैं तो कुरान करीम का दूसरा ताल्लुक नजर आता है लोहे महफूज, जो एक तख्ती है जो अर्श के ऊपर है। गौर करे, जो अर्श के ऊपर हो उसकी फजीलत में किसी को क्या शक हो सकता है, जिसकी रफ़अत में किसी को क्या शक हो सकता है, जिसकी उलूहियत में किसी को क्या शक हो सकता है। आला व अरफा शे के लिए आला और अरफा मकाम तजवीज़ किया गया, वो लोहे महफूज है। और आगे चले तो कुरान करीम का तीसरा ताल्लुक नजर आता है लैलतुल क़द्र, इसलिए कि कुरान करीम को आसमानी दुनिया पर इसी रात में लाया गया। यहाँ पर न जिब्राइल वास्ता है, यहाँ पर न मीकाईल वास्ता है, यहाँ पर न इज़राइल वास्ता है, यहाँ पर न इसराफील वास्ता है। ऐसी रात का इंतखाब किया गया जिसके बारे में खुद कुरान करीम कहता है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, के रात 1000 महीनों से बेहतर है। लिहाजा मालूम हुआ कि कुरान करीम को ज़माने के एतबार से भी फजीलत हासिल है। ये रात रमज़ान के महीने में आती है, महीना भी मुबारक और रात भी मुबारक। अज़ीज़ान मिल्लत, और आगे चले तो कुरान करीम का चौथा ताल्लुक नज़र आता है सय्यदुल मलाइका हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम।
जिसको तमाम फरिश्तों पर फौकियत हासिल है, जिसके बारे में कुरान ने रसूल करीम का खिताब दिया, कुव्वत वाला, अर्श के मालिक के पास दर्जा पाने वाला कहा, जिसके बारे में कुरान ने कहा ज़ी कुव्वतिन इंद ज़िल अर्श मकीन, के सबका माना हो वहां का मोतबर कहा। गौर करें उस फरिश्ते की फजीलत में किसी को क्या शक हो सकता है, जिसको कुरान ने इज्जत वाला करार दिया, जिसको कुरान ने कुव्वत वाला करार दिया, जिसको कुरान ने खुदा के पास दर्जा पाने वाला करार दिया, जिसको कुरान ने पे करे अमानत करार दिया। कुरान करीम का ये ताल्लुक भी अजीम और अरफा है, इससे कुरान करीम की फजीलत और रहमत रोज रोशन की तरह है। और आगे चले तो कुरान करीम का 5वां ताल्लुक नजर आता है। और आगे चले तो कुरान करीम का 5वां ताल्लुक नजर आता है मक्का और मदीना। ये जमीन का वो हिस्सा है जहां से जमीन की इब्तिदा हुई, जो जमीन तमाम जमीनों से ज्यादा फजीलत रखती है, जिस जगह पर जंगो जिदाल करना हराम है, ये जगह दारुल अमन है। और आगे चले तो कुरान करीम का 6ठा ताल्लुक नजर आता है कल्बे माह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कल्ब जिसको आबे जमजम से 4 मर्तबा धोया गया, जमजम से जिसको बचपन में धोया गया, जमजम से जिसको 30 साल की उम्र में धोया गया, जमजम से जिसको गारे हिरा में धोया गया, जमजम से जिसको मेराज के वक्त धोया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान करीम का एक एक ताल्लुक अज़मत व इज्जत है। इससे कुरान करीम की अज़मत, रहमत, फजीलत अज़हर मिन अश-शम्स होती है। अजीज़ान मिल्लत, कुरान करीम एक दस्तूर हयात है, कुरान करीम एक जामा कानून है, कुरान करीम तमाम उलूम का गुलदस्ता है, कुरान करीम एक ऐसा मुकम्मल निज़ाम है जिसमें ज़िंदगी का हर पहलू बयान किया गया है। कुरान करीम एक ऐसा कीमियाई नुस्खा है जिसमें दीन और दुनिया की अज़मत और शौकत हासिल की जा सकती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज का मुसलमान कुरान की अजमत से नावाकिफ, कुरान की रहमत से नावाकिफ, कुरान की फजीलत से नावाकिफ, कुरान की बरकत से नावाकिफ। मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरान करीम को अवामुन्नास के सामने सुनाया तो बातिल के सेल रवा को तौहीद और ईमान की दौलत बख्शी, नफरत और अदावत रखने वालों को उखुवत और शराफत का सबक सिखलाया। आज के मुसलमानों के लिए परेशानी और मसाइब का सबब यही है कि उन्होंने कुरानी आयतों को अपना दस्तूर जिंदगी नहीं बनाया। आज भी मौका है, परेशान होने की जरूरत नहीं। किसी शायर ने कहा मुसलमानों न घबराओ खुदा की शान बाकी है, मुसलमानों न घबराओ खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। अल्लाह ताला हम तमाम को अहकाम कुरानिया की मारिफत अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़र्अ अव्वल के 5वें मुसाहिम मुताल्लिम दर्जा अरबी चहारुम अखलाक हसना पर तकरीर पेश फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर मोहतरम, हज़रात उलमाए किराम, मेरे मुशफ़िक़ व मुरब्बी हज़रात असातिज़ाए किराम और सामिईन इज़ाम, आज मैं आप हज़रात के सामने एक हसास और अहम मौदू पर लबकुशाई की जसारत कर रहा हूँ कि जिसको ताजदारे बतहा आकाए नामदार मदनी ताजदार कौनैन के सरवर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दिलबर महबूबे रब्बे अकबर साफ़िए महशर साक़िए कौसर शाफ़िए महशर साक़िए कौसर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वस्फ़ खास बनाया गया। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तौक़ीर बयान फरमाते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस वस्फ़ को बतौर खास बयान फरमाया। तो आइए मैं आप हजरात को बताना चाहता हूँ कि उस वस्फ़ खास को अखलाक़ हसना कहते हैं। सामिईन मोहतरम, रब्बे अकबर ने साक़ी कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ फरमाते हुए इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम फरमाया कि हमने आपको अखलाक़ हसना के आला दर्जे पर फाइज किया है। और खुद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर हजारों रहमतों का नुज़ूल हो, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक फरमाकर अखलाक़ हसना की अहमियत को दोबाला कर दिया। और फतह मक्का के मौका पर अल यौम यौमुल मरहमा की परवाना दिल नवाज पेश फरमाकर ला तसरीबा अलैकुमुल यौम इज़हबू व अंतुमुत तुलका के फरमाने मुक़द्दस से मुआफ़ी का ऐलान आम किया। तो सारे के सारे दुश्मनाने इस्लाम और सारे के सारे दुश्मनाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहने पर मजबूर हो गए कि अखलाक तो बस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के हैं। यही वजह है कि हमारा इस्लाम तलवार के जोर से नहीं बल्कि अखलाक़ हसना के शोर से फैला है। यही वो अखलाक़ हसना की ताकत थी कि हज़रत सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने जुबान भी नहीं खोली मगर सैकड़ों अफराद उनके अखलाक से मुताअस्सिर होकर दामन इस्लाम से वाबस्ता हो गए। यही वो अखलाक़ हसना की ताकत थी कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने तिजारत भी की तो पड़ोसी का ख्याल करते हुए तिजारत की। अपने पास आने वाले ग्राहक से फरमाया भाई इस दुकान से भी कुछ खरीद लो, वो सुबह से आप जैसे ग्राहकों का मुंतजिर है। यही वो अखलाक़ हसना की तासीर थी कि जंग के मौका पर हज़रत सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन पानी के लिए तड़प रहे थे। जैसे ही पानी का प्याला उनके मुंह के करीब किया गया तो बाजू से आवाज आई कि पानी तो पिला दो। तो उस सहाबी ने पानी के प्याला को उनके जानिब भेज दिया तो उनके बाजू से आवाज आई। इसी तरह तीनों सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अखलाक़ हसना का वो मिसाली नमूना पेश फरमाया जिसे तारीख़ इंसानियत कभी फरामोश नहीं कर सकती। कि खुद प्यास की शिद्दत से मरना तो गवारा किया मगर दूसरे की मुसीबत को हरगिज गवारा नहीं किया। ये अखलाक ही तो है। तो हजरत सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने उम्मत की गमखारी से सरशार होकर खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर की तारीख मुरत्तब की। जी ये अखलाक हसना ही तो थे कि अंसार सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने मुहाजिरीन सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की ऐसी दिलजोई फरमाई कि सारा का सारा माल उनके कदमों में डाल दिया। और अखलाक हसना के आला मेयार का पता बताते हुए अपने घर में मौजूद दो बीवियों में से एक के साथ मुहाजिर साहबी का निकाह फरमा दिया। ये अखलाक हसना की करिश्मा साजी थी कि हजरत सहाबाए किराम ने अखलाक हसना के ऐसे अनमिट नुकूश छोड़े हैं जो रहती दुनिया तक के लिए काबिल तकलीद है। कि दूसरे के गम को अपना गम तस्वुर किया, दूसरे को काटा चुबा तो अपने अंदर तकलीफ महसूस की और हमदर्दी व गमखारी की मिसाल पेश करते हुए ये बात साबित कर दी कि चोट तुझको लगे तो दर्द मुझे होता है। सामिईन मोहतरम, अखलाक ही वो जौहर है जिसके जरिए पत्थर दिल को मोम किया जा सकता है। अखलाक ही के जरिए से मुर्दा ज़मीर को हयात बख्शी जा सकती है। आज मादियत के इस दौर में जहां हर तरफ मानो दौलत का शोर है, दम तोड़ती हुई इंसानियत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अखलाक की जरूरत है। लेकिन इस मुख्तसर वक्त में तमाम पर रोशनी नहीं डाली जा सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना में से एक वस्फ नरमखुई और मोहब्बत भी है। एक मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तालीम देते हुए
नरमी को अल्लाह तबारक व ताला की तरफ मंसूब किया और फरमाया इन्नल्लाह रफीकुन युहिब्बुर रिफ्क फिल अम्रि कुल्ली, कि अल्लाह तबारक व ताला मेहरबान है और अल्लाह तबारक व ताला हर मामले में नरमी को पसंद फरमाते हैं। मुकर्रमी सामईन, आज के जमाने में दज्जाली तहजीब के नुमाइंदों ने ये बावर करने पर कोशिश की है, ये बावर कराने की कोशिश की है कि जो जितने बड़े मकाम पर होगा वो इतना ही सख्त और सफ़ाक होगा। हालांकि इंसानों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुलंद बरतर और बड़े रुतबे वाला कोई नहीं हो सकता। जंगे उहद के मौका पर, गज़वाए उहद के जंगी हालात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफ़्व दरगुजर को और नरम रवैये को अल्लाह तबारक व ताला ने एहसान की जगह बयान फरमाया और साथ ही साथ अपनी रहमत की तरफ मंसूब करते हुए फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंत लहुम फरमाया। इससे मालूम हुआ कि कायदाना किरदार अदा करने वाले लोगों में नरमी महमूद भी है और मतलूब भी है। एक शेर के साथ मैं अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूं। हो हल्क़े यारा तो बरेशम की तरह नर्म, हो हल्क़े यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्म हक़ को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन, वमा अलैना इल्लल बला। फ़रअ अव्वल के छठे मुसाहिम मुताल्लिम दर्जा अरबी हफ्तुम एहसानात इस्लाम पर ज़ियापाशी फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। व क़ाला अन-नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इस्लामु यअलू व ला युअला औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इतना ही वो उभरेगा जितना के दबाओगे। मुहतरम मुकर्रम मेहमानान इज़ाम और अजीज तलबाए कराम, आज के इस बावकार इजलास में इस्लाम के एहसानात के मुताल्लिक कुछ गुफ्तगू करने की जसारत कर रहा हूँ। बगौर समाअत फरमाए। इस्लाम एक ऐसा जामे कामिल और मुकम्मल मजहब है जो दूसरे अदियान के लिए नासिख की हैसियत रखता है। इस्लाम के हर मसाइल बड़े साफ सुथरे और वाज़ेह होते हैं, जिसमें किसी तरह की कोई उलझन नहीं होती। इस्लाम में जो भलाइयाँ मौजूद हैं दूसरे अदियान इससे खाली हैं। इस्लाम में जो भलाइयाँ मौजूद हैं वो सिर्फ मुसलमानों ही के लिए नहीं बल्कि गैरों के लिए भी हैं। आप इस्लाम से कब्ल के हालात देखें तो आपको मालूम होगा कि वो जमाना कितना भयानक और जुल्म और बर्बरियत का था कि लोग अपने खालिक को मालिक को भूल बैठे थे, लातादाद खुदा बना रखे थे। एक दूसरे का हक दबा लेना बाई से सवाब समझते थे। औरतों की इज्जत व असमत को बरसरे आम तार तार किया जाता था। अपने ही बच्चों को अपने ही हाथों से कत्ल करके दफन कर देते थे। एक कबीला दूसरे कबीला से बरसहा बरस लड़ा करता था और ये सिलसिला पुश्तहा पुश्त जारी रहता था। आपस में सुलह करने को बुरा और नीच समझते थे। अलगर्ज इस्लाम से पहले के हालात ये इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ थे, मगर जब इस्लाम आया तो ऊंच नीच को खत्म किया। इस्लाम के अलावा दूसरे मजाहिब के अंदर कि उसमें लोगों को एक दूसरे को ऊंचा और नीचा समझा जाता है, काले और गोरे में इम्तियाज करने का सबक मिलता है। मगर इस्लाम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम के अंदर सब बराबर है। इंसानी जान की कदर और कीमत इस्लाम के हुक्मों में बुनियादी तौर पर शामिल है। जब इस्लाम आया तो कुरान ने लोगों को यह बताते हुए ऐलान किया कि एक खुदा को मानो, उसी की इबादत करो
और फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। इस्लाम आया तो जिंदा दरगोर होने वाली बच्चियों को बचाते हुए औरतों को इज्जत एहतराम का मकाम दिया और फरमाया वला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक़िन नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम। इस्लाम आया तो एक दूसरे का हक दिलाते हुए आखिरत का खौफ दिलाया और फरमाया फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। इस्लाम आया तो जिनाकारी और आपस की लड़ाइयों को खत्म करते हुए ऐलान किया कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फिल क़त्ला अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा। जब इस्लाम आया तो एक दूसरे का हक दिलाते हुए कुरान ने हर फैसले को सुनाया और औरत को इज्जत एहतराम का मकाम दिया। कैसा इज्जत एहतराम का मकाम दिया कि हज्जतुल विदा के मौका पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊंट के ऊपर औरतों को सवार किया और उस ऊंट की लगाम एक सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु जिनका नाम हजरत अंजशा रदी अल्लाह ताला अन्हु था उनके हाथ में थमा दी और कहा कि इस ऊंट को हमारे पीछे पीछे ले आओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक जगह पर हजरत अंजशा रदी अल्लाह ताला अन्हु ऊंट को जरा तेज चला रहे थे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ए अंजशा तुम ऊंट को तेज न चलाओ, तुम ऊंट को इस तरह चलाओ कि ऊंट के ऊपर शीशे की बनी हुई चीज सवार हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां कवारीर के लफ्ज का इस्तेमाल किया जिसके माना होते हैं शीशा की बनी हुई चीज। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को जरा बराबर भी तकलीफ देना गवारा न किया। इस्लाम और कुरान के फैसले के अंदर आफियत ही आफियत है और अदम तशद्दुद के कुल अहकाम मौजूद है। कुरान और अहादीस के दलाइल के बाद इस्लाम की हक्कानियत और इस बात के लिए हमें कहीं के कौल की जरूरत नहीं, ताहम चंद दुनियावी दानिश्वरों की और अगयार के अकवाल शाहिद है कि मिस्टर गांधी जी ने एक अखबारी बयान में कहा था कि कुरान और पैगंबर इस्लाम की जिंदगी में इस्लाम के अहकाम मौजूद है। इसी तरह मकतूबात नबी के हवाले से लिखा हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू ने लाल किला के एक जलसा में कहा था इस्लाम एक बड़ा और अजीम शान मजहब है। उसने इस दुनिया के अंदर निहायत ही पाकीज़ा और गहरे असरात डाले हैं और खुद हमारे हिंदुस्तान में भी पुरअमन और दोस्ताना तुर के साथ दाखिल हुआ। इस्लाम ने आदाब सिखाए हैं अमल के, इस्लाम ने आदाब सिखाए हैं अमल के, लाजिम है कि इंसान चले खूब संभल के। मुहतरम सामीन कराम, इस्लाम ऐसा जामे कामिल और मुकम्मल मजहब है, दूसरे अदियान उससे खाली तर मालूम होते हैं। इस्लाम और कुरान के फैसले में आफियत ही आफियत नजर आती है। इस्लाम एक हंसता हुआ गुलाब है, इसकी नजर किसी भी अहले बसर को लग जाती है तो उसकी खूबियों के गीत गाए बिना नहीं रह पाता। यही वजह है कि इस इस्लाम को उनके मानने वालों तक ही ने महदूद नहीं किया, बल्कि गैरों ने भी उसकी तजल्लियात के आगे अपने हथियार डाल दिए और इस्लाम की रास्तगी और दुरुस्तगी पर एक ऐसा जामे कलाम कर गए कि अपने की निगाहों में खेरा हो जाती है और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि बेशक इन लोगों ने इस्लाम की तर्जमानी में इंसाफ का दामन थामा है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इस्लाम के अहकामात के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में मैं एक शेर करके अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। इस्लाम के अहकाम जो अपनाएगा इंसान, इस्लाम के अहकाम जो अपनाएगा इंसान, फिरदौस के बागात का वह हो जाएगा मेहमान। वमा अलैना इल्लल बलाग। फ़रअ अव्वल मुसाबक़े तक़रीर व खिताबत की आखिरी कड़ी, 7वें मुसाहिम मुताल्लिम दर्जा रबी शशुम उलमा के मकाम को उजागर फरमा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यरफ़उल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नमा यख़शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। वअन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ़ि आबिद औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। मेरे मुहतरम व मुकर्रम मेहमानान इज़ाम और मेरे मुशफ़िक़ व मुरब्बी असातिज़ाए किराम और मुहतरम सामईन किराम, ये दुनिया तज़ादाद का मजमुआ है। यहाँ बुलंदी है तो पस्ती भी है, सिया है तो सफ़ेद भी है, मोमिन है तो काफिर भी है, साले है तो फासिक भी है, आलिम है तो जाहिल भी है, दाई इलल खैर है तो दाई इलल शर भी है। और इसकी हिकमत और फलसफा ये समझ में आता है कि एक जिद की पहचान और उसकी कदर कीमत उसी वक्त होती है जब उसकी दूसरी जिद भी मौजूद हो। अगर दुनिया में गरीबी का वजूद ही न होता तो अमारत की कदर कौन करता? अगर भूख का नामो निशान ही न होता तो शिकम शेरी की कदर कौन करता? अगर खिजा न होती तो फूलों की तौकीर कैसे होती? अगर बीमारी न होती तो सेहत की कीमत कौन जानता? अगर मौत न होती तो जिंदगी की हिफाजत कौन करता? अगर जहालत न होती तो हुसूल इल्म के लिए इंसान इतनी मशक्कत क्यों कर उठाता? बस मालूम हुआ जब जमीन की पुश्त जाहिलों से खाली नहीं तो जरूरी है कि उलमा हक भी मौजूद हो। जलालत व गुमराही की तरफ बुलाने वाले बहुत हैं तो जरूरी है कि हक को सदाकत की दावत देने वाले भी हो। वसवसे डालने वाले और शुकों को शुबहात पैदा करने वाले बहुत हैं तो जरूरी है कि शुकों को शुबहात के कांटे निकालकर दिलों में ईमान और यकीन पैदा करने वाले भी। जब फिरौन और कारून के वारिसों से दुनिया खाली नहीं तो जरूरी है कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वारिसों से बस में जहां खाली न हो। बल्कि मेरा तो दावा है कि दुनिया में किसी चीज का वजूद इतना जरूरी नहीं है जितना कि उलमाए हक का वजूद जरूरी है। दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए भी उलमा का वजूद जरूरी है और दुनिया की बका के लिए भी उलमा का वजूद जरूरी है। मेरा ये दावा आपको बहुत बड़ा मालूम होता होगा मगर मैं दलील से साबित कर सकता हूं कि दुनिया की बका उलमाए हक से मरबूत है। अगर उलमाए हक न रहे तो ये दुनिया भी नहीं रहेगी। बात दरअसल ये है कि दुनिया खुदा ताला की इबादत की वजह से कायम है और खुदा ताला की इबादत बगैर इल्म के हो नहीं सकती और इल्म बगैर उलमा के हासिल नहीं हो सकता। तो साबित हुआ कि दुनिया बगैर उलमा के बाकी नहीं रह सकती और ये भी साबित हो गया कि दुनिया में सबसे जरूरी वजूद उलमा का वजूद है। बाज बदबख्त इंसान उलमा को नफरत व हकारत की नजर से देखते हैं। अगर कोई अहमक इंसान उलमा को उनके आलिम होने की वजह से और हुफ्फाज को उनके हाफिज होने की वजह से नफरत की नजर से देखता है तो उसे अपने ईमान की तजदीद करनी चाहिए, क्योंकि इल्म दीन और हिफ्ज़ कुरान से नफरत रखना यह भी कुफ्र है। और अगर कोई शख्स किसी आलिम दीन से उसकी हरकतों की वजह से नफरत रखता है तो ऐसे शख्स के लिए भी लाजमी है कि दूसरे उलमाए हक से मोहब्बत व अकीदत का रिश्ता बरकरार रखे। एक आलिम की हरकतों की वजह से तमाम उलमा से नफरत रखना ये तो इंतहा दर्जे की हमाकत है। क्या आप उस शख्स को अक्लमंद समझेंगे जो किसी आताई डॉक्टर की नादानियों को देखकर किसी माहिर और हाजिक डॉक्टरों से भी नफरत करने लगे, या किसी मास्टर या प्रोफेसर की गलतकारियों की वजह से दुनिया भर के प्रोफेसरों को गालियां देने लगे, या चंद एक वालिदैन की गफलतों और नादानियों को देखकर सब वालिदैन को बुरा समझने लगे। मोहतरम सामईन किराम, आप एक लम्हे के लिए सोचे कि अगर उलमाए हक न होते तो क्या होता।
इसमें कोई शक नहीं कि खुदा ताला का दिन किसी का मोहताज नहीं, लेकिन यह आलम असबाब है। यहाँ हर चीज का कोई ना कोई सबब है, हर मालूल की कोई ना कोई इल्लत है, हर असर का कोई ना कोई मुअस्सिर है। तो इस आलम असबाब के पेश नजर कहा जा सकता है, अगर उलमा न होते तो नबी के वरसा और खुलफा न होते, अगर उलमा न होते तो औलिया और अत्किया न होते, अगर उलमा न होते तो अवाम अकायद और इबादत से अकायद और इबादत और हराम और हराम के मसाइल से गाफिल रहती, और अगर उलमा न होते तो कुरान और सुन्नत की तराजीम और तफसीरें न होती, अगर उलमा न होते तो मुल्हिदों और बिदअतियों को दीन में हेर फेर करने से, दिन में तहरीफ करने से कोई न रोकता। अगर उलमा न होते तो खुद सर बादशाहों को शरीयत में हेर फेर करने से रोकने वाला कोई न होता। अगर उलमा न होते तो अकबर जैसे सरफिरों को दीन अकबरी के इजाद करने से कोई न रोकता। उलमा को नफरत और हकारत की नजर से देखने वालों को सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो वईदे भी पेश नजर रखनी चाहिए, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा को बुरा भला कहने वालों और उलमाए हक को अजियत देने वालों के बारे में इरशाद फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, इरशाद फरमाया कि मोमिन को गालियां देना फिस्क है। जब एक मोमिन को गालियां देना फिस्क है, एक आम मोमिन को गालियां देना फिस्क है, तो क्या उलमा और औलिया को गालियां देना फिस्क नहीं है? एक हदीस कुदसी में है, खुद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मन आदा ली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब, कि जो शख्स मेरे किसी वली से दुश्मनी रखेगा मेरी तरफ से उसको ऐलान जंग। मोहतरम सामईन किराम, मैं एक और पहलू की तरफ आपकी तवज्जो को मबजूल कराना चाहता हूं, वह यह है कि अगर हर दौर के उलमाए हक वक्त के फितनों का मुकाबला न करते और खुद सर हुक्मरानों को दीन में मनमानी करने से न रोकते तो ये बदबख्त लोग शरीयत का हुलिया बिगाड़ देते। लेकिन तारीख शाहिद है कि जब कोई फितना रूनुमा हुआ, जब कभी इस्लाम में तहरीफ करने की कोशिश की गई, उलमाए हक ने उसकी सरकूबी के लिए तन मन धन की बाजी लगा दी। वो भूखे प्यासे तो रहे, उन्होंने ताने और गालियां तो सुनी, उन्हें जेल की काल कोठरियों में भी जाना पड़ा, वो मरहला दारो रसन से भी गुजरे, उन्होंने अपनी पीठ पर कोड़ों की ज़रबात भी सहली, उन्होंने हुक्मरानों की नाराजगी और मुखालिफत भी मोल ली, उन्होंने अपने आज़ा और गर्दन को कटवाना भी मंजूर कर लिया, लेकिन उन्होंने किसी मुल्हिद और बेदीन को, किसी जाबिर और जालिम हुक्मरान को शरीयत के किसी अदना से अदना हुक्म में भी तहरीफ करने की इजाजत नहीं दी। आप जानते हैं इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि का जनाजा जेल खाने से उठा। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि को वक्त के हुक्मरानों की हाँ में हाँ न मिलाने की वजह से बेइंतहा सताया गया। आपकी नंगी पीठ पर इंतहाई दरिंदगी से 70 कोड़े मारे गए। आप रहमतुल्लाहि अलैहि के हाथ इस कदर कस के बांधे गए कि शाने उतर गए। फिर एक ऊंट पर बिठाकर मुजरिम की हैसियत से शहर में गश्त कराया गया। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं ऐ मुहाजिर मदीना तेरी जुर्अत व इस्तिकामत पर, क्या आप इस हालत में भी हक कहने से बाज न रहे। आप बुलंद आवाज से कहते जाते थे, मैं यारिफुनी फहुव यारिफुनी व मन ला यारिफुनी फआरिफ अना मालिक इब्न अनस, कि जो मुझे पहचानता है वो तो मुझे पहचानता है, और जो मुझे नहीं पहचानता वो भी पहचान ले कि मैं मालिक इब्न अनस हूँ। मैं जो कल फतवा देता था आज भी वही फतवा देता हूँ। मोहतरम सामईन किराम, आखिर में 2 बातों की मैं आपसे अपील करता हूँ। एक तो ये कि आप खुद भी आलिम बने और अपनी औलाद और अजीजों को भी आलिम बनावे, और आपके जहन में ये बात कभी ना आए कि अगर हमारे बच्चे आलिम बन गए तो खाएंगे कहां से, उनकी मुआशी जरूरियात कैसे पूरी होगी। क्योंकि मुशाहदे और तजर्बे की बात है, बहुत से FA और MA तो बेरोजगार नजर आते हैं, लेकिन आपको कोई आलिम दीन बेरोजगार और भूखा नजर नहीं आएगा। जो खुदा कुत्तों और बिल्लियों तक को रोजी दे सकता है, क्या वो दीन के सच्चे खादिमों को भूखा रखेगा?
जो खुदा अपने दुश्मनों तक को नवाजता है वो अपने दोस्तों को महरूम रखेगा। और दूसरी बात यह कि इल्म हकीकत में दीन का इल्म है, इसके अलावा जितने उलूम है वो हकीकत में फुनून है, उलूम नहीं है। इल्म तो सिर्फ दीन का इल्म है। और दूसरी बात की अपील ये करता हूं कि अगर आप खुद या आपकी औलाद दीन के इल्म से महरूम है तो कम अज कम उलमाए हक से मोहब्बत व अकीदत का रिश्ता बरकरार रखे। इंशाअल्लाह या आपकी ये मोहब्बत कभी रायगा नहीं जाएगी। आखिर में मैं एक शार कहकर अपनी तकरीर को खत्म करता हूं। यही है जिनके सोने को फजीलत है इबादत पर, यही है जिनके सोने को फजीलत है इबादत पर, इन्हीं के इत्तिका पर नाज करती है मुसलमानी। वमा अलैना इल्लल बलाग। हमारे मुसाबक़े की पहली कड़ी यानी मुसाबक़े तक़रीर व खिताबत मुकम्मल हो चुका है। बग़ैर किसी तमहीद व ताख़ीर के हम फ़र्क़ सानी मुसाबक़े नात व नज़्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पहले मुसाहिम मुतअल्लिम दर्जे हिफ्ज़ आए और नग़मा सराई फरमाएँ। ये 7 मुसाहिम नात व नज़्मों में भी है। माशाअल्लाह तकरीर का मुसाबका पूरा हो